यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आज मिलवाने वाला हूँ बीबी वर्चुअल ग्लोबल की CFA की टीम से, और CFA की टीम में मेरे दो फेवरेट स्टूडेंट हैं। सबसे पहले अर्जुन मेहरा के बारे में तो आपने देखा ही होगा, एंड ही वाज माय इंटरमीडिएट फाइनल स्टूडेंट। ही स्कोर द ऑल इंडिया रैंक 1 इन द CA इंटरमीडिएट। एंड उसके साथ साथ में बंदे ने CFA किया, और CFA में ही इज चार्टर्ड, एंड उसका जो 90% से ज़्यादा का परसेंटाइल रहा है CFA में, एंड ही इज़ गोइंग टू लीड ग्लोबल कोर्सेज इन द BB वर्चुअल। अलॉन्ग विद दैट ही इज़ गोइंग टू टीच फॉर द CFA इन द BB वर्चुअल। सो अर्जुन, वेलकम एंड थैंक यू। जस्ट टेल समथिंग अबाउट द CFA टू एवरीवन। तो सर जो CFA है, CFA वैसे तो इट्स अ वेरी वेल नोन कोर्स, बट अगर मैं बताऊँ CFA इज एनीवन्स पाथवे इनटू फाइनेंस। सर आजकल सबको फाइनेंस में काम करना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा पे फाइनेंस में है। अब जो फाइनेंस में है, फाइनेंस में उन लोगों को रख रहे हैं जिनकी फाउंडेशनल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है फाइनेंस में, एंड वो फाउंडेशनल नॉलेज है वो CFA प्रोवाइड करती है। जो सर आपका ग्लोबल कोर्स है, जो CFA का कोर्स है वो US बेस्ड है, बट 160 प्लस कंट्रीज में आपका रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर आप CFA कर लेते हो तो बेसिकली आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है। तो सारे जो कोर फाइनेंस की जॉब्स होते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट इक्विटी हो, वेंचर कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, ये सारे टॉप नॉच रोज आपके लिए खुल जाता है। ओके, तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने CA कर लिया है, एंड उसके बाद क्या उसको CFA करने के बाद कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है? क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर CA तो हो गया है, बट हम और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या CFA बेस्ट ऑप्शन है? एंड CFA करने के बाद क्या एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है? सो तो अगर मैं ये बात करूँ, जो CAs हैं उनके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितना वैल्यू एडिशन, मैं ये बोलूँगा कि आज के टाइम में नेसेसरी है एक CA के लिए CFA करना। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सर जो CFA में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सर आप एक भी लेवल कर लोगे तो आपकी CV पे वैल्यू एडिशन होगी। कौन सी वैल्यू एडिशन होगी मैं 2 मिनट में बताता हूँ। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सर लेवल 1 का सिलेबस है, जो CA फाइनल में हम AFM में करते हैं, उससे 80% उसका कॉमन टॉपिक्स है। तो जो व्यक्ति ने अपना CA क्लियर किया हुआ है उसके लिए केक वॉक है लेवल 1 क्लियर करना। तो ऑलमोस्ट सर्टेन ही है कि जो भी CA है वो लेवल 1 आराम से क्लियर कर लेंगे। इससे क्या होता है, काफी सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस में कि आपने एटलीस्ट CFA का लेवल 1 किया हुआ हो। एंड जहां पे नहीं भी होती, तो देखो आजकल के जमाने में ये हालत है कि कोई भी सबको फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस की एक पोजीशन के लिए आपके कई बार 100 एप्लीकेशंस भी होंगे, 200 एप्लीकेशंस भी होंगे, वो सारी एप्लीकेशंस भी CAs की होगी। तो सर आप अगेंस्ट 200 लोग जो स्टैंड करोगे, अगर आपने CFA किया हुआ हो तो एकदम से इट सेट्स यू अपार्ट कि हाँ मैंने CFA किया हुआ है, आपको एम्प्लॉयर भी अलग से दिखेगा। ये जो सर अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, ये सर मैंने जैसे बोला कोर फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज है। ये कोर फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज वो है जो अदरवाइज CAs के लिए ओपन नहीं होती, बिकॉज CAs के लिए जनरली जो टैक्स रोल्स हो गए, ऑडिट रोल्स हो गए, अकाउंटिंग रोल्स हो गए, उनमें प्रेफर करते हैं। जो फाइनेंस है उसका स्किल सेट ही डिफरेंट होता है, बिकॉज वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। वो स्किल सेट आपको CFA देता है। तो आपका अगेन प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशंस, FDD आपका हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए, ये जो हाई पेइंग जॉब्स है ये आपके लिए खुल जाता है। इट बिकम्स मच ईजियर फॉर यू टू क्रैक दैट। वाओ, वेरी गुड। सो गाइज, अगर मैं CFA की बात करूं, मेरे को तो पहले से यही लगता था कि CFA बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड ऑल, लेकिन आजकल मैं जब देखता हूं CFA का रिजल्ट एंड ऑल, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रह रहा है। तो मैं यहाँ पे गौतम से पूछना चाहूँगा कि गौतम, जो CFA है, बेसिकली यू वर वर्किंग विद द बिग 4 अर्लियर एंड नाउ यू आर इनटू द टीचिंग, यू आर लाइक CFA के आपके भी लेवल क्लियर्स है। तो मुझे ये बताओ कि CFA क्या सच में डिफिकल्ट है? So I'll suggest कि CFA is not difficult, it is very conceptual. So as soon as like you start reading, you conceptualize all topics, you begin to solve all questions, और आपको समझ में आता है कि everyday practice जो है आपकी life की, it was bounded by finance. We do not realize it, but very simple topics of finance are in our everyday lives that we experience. So yes, it is very conceptual, it is not difficult. And secondly, yes, you'll have to devote your time, but yes, as Arjun said, there's a lot of payoff in the long run that you get to see. वाओ। और अगर किसी को इंडिया के बाहर काम करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमको फाइनेंस में काम करना है, इंडिया के बाहर काम करना है, तो हाउ CFA कितना वैल्यू एडिशन कर सकता है? So like see, as Arjun also said, CFA is right now a gold standard in finance. Even foreign employers look for a global education if there is one in your CV. So when they see this certification in your CV, they see that you have studied and you have taken an academic qualification basis global standards. So they are more ready to take you as an employee. And
There are very good pay packages if we see when CFAs from India go abroad, because coupled with your knowledge of CA, and when you do CFA, you have a very big market exposure. So wow. Yeah. Very good. So Arjun, you are chartered accountant also. You both worked with the Big Four, and you are CFA also. So एक होता है CA, एक है CFA. Correct. Now you have both the experience कि ये CA भी है, ये CFA भी है. हम जब CA की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ऑडिट पढ़ते हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स में DT IDT इतना पढ़ते हैं, AFM भी पढ़ते हैं, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और जहाँ तक मैंने सुना है CFA इज ऑल अबाउट द फाइनेंस. सो एग्जैक्टली CFA का जो सिलेबस है वो कैसा रहता है? मैं आपको सर आई क्विकली टेक यू थ्रू द सिलेबस. जो हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 में सेम सब्जेक्ट्स होते हैं. लेवल 3 में थोड़े चेंज हो जाते हैं, बट दे आर नॉट रेलेवेंट. मैं अभी आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 की बताता हूँ, तो दैट आप समझ पाओ कि हमारे सब्जेक्ट्स कैसे डिफरेंट है. अब जैसे हम लोग CA की बात करते हैं, CA में हमारा आपने बोला जैसे DT हो गया, IDT हो गया, अकाउंट्स हो गया. ये आपने बिल्कुल करेक्टली बोला, इट इज प्योरली फाइनेंस. आपके यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांट से. क्वांट्स मतलब क्वांटिटेटिव मेथड. दिस इज हाई लेवल मैथमेटिक्स. बिकॉज जब आप फाइनेंस में जाते हो तो आप एक्सेल यूज करोगे, आपको समझना पड़ेगा डिस्काउंटिंग क्या होता है. जब आप मॉडल्स बना रहे हो वो आपको वो समझाता है. उसके बाद आप इको करते हो. इको में इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पे ये नहीं सीखते हो कि छोटे लेवल पे क्या काम हो रहा है. आप सीखते हो कि ओके मैक्रो लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम होता है. हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं कि टैरिफ्स के इफेक्ट, जैसे अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स इंपोज किए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो इको में समझते हैं. उसके बाद सर आपका आता है FSA होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ये सर मैं बोल दूं एक छोटा भाई है आपका FR का, जो हम लोग CA में FR पढ़ते हैं. हाउएवर इसमें हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स करते हैं. तो जैसे आपके स्टैंडर्ड्स हो गए IFRS, जो आपके हो गए US GAAP, जो इंटरनेशनली फॉलो होते हैं. हम लोग अपने CA में सीखते हैं AS Ind AS, लिमिटेड टू इंडिया. यहाँ आप जो सीखोगे ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये वाले आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं. तो वो हम करते हैं FSA में. फिर सर आपका एक सब्जेक्ट आता है कॉर्पोरेट इशूअर्स. ये कॉर्पोरेट इशूअर्स से नाम से पता चल रहा है जो पब्लिक कंपनीज है, जो शेयर्स इशू करती है, जो स्टॉक इशू करती है, जो लिस्टेड होती है, उसके बारे में बात करते हैं कि कंपनी काम कैसे करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब बताता है. फिर सर हम लोग सिक्योरिटीज में घुस जाते हैं. एक आपका सब्जेक्ट होता है इक्विटी. उसमें आप सब कुछ इक्विटी शेयर्स के बारे में, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सब्जेक्ट कि इक्विटी शेयर्स होते क्या है, कैसे प्राइस होते हैं, वैल्यू क्या होता है. फिर हम एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम, जो बॉन्ड्स पे बेस्ड है. सर बॉन्ड्स तो लोगों को पता भी नहीं होता कि होते क्या है. बॉन्ड्स की हम सिर्फ वैल्यूएशन करते हैं, या हम समझते हैं बॉन्ड्स होते क्या है, वैल्यू क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इशू कौन करता है, क्या टाइप का होता है, वो हम डिटेल में बात करते हैं. हम सर उसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव्स का. एक अलग इसमें सब्जेक्ट ही है कि सर डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड्स कॉल पुट क्या होता है, बट प्रैक्टिकली वो यूज कहाँ में होता है और उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है. हम सर बात करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लैंड में अगर इन्वेस्ट करना है कैसे करेंगे, कैसे समझ आएगा. ये जो प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, ये सब होते क्या है, ये सब लोग हम लोग डिटेल में बात करते हैं. एंड सबको सर हम लोग साथ में ले आते हैं पोर्टफोलियो में कि सर अब हमने ये सब कुछ समझ लिया इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अब हम लोग साथ में लाएंगे एंड साथ में पढ़ेंगे. एंड सर एथिक्स हम लोग करते हैं. एथिक्स में सर हम लोग सीखते हैं कि चलो ये सब तो सीख लिया, बट क्योंकि हम दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए. हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपने बेनिफिट के लिए उनका नुकसान करें. एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज आपका ये सारे सब्जेक्ट्स है, बट आप समझ पा रहे होगे ये सारा का सारा प्योर प्ले फाइनेंस है. इसके बाहर फाइनेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो जैसा कि आपका अगर इंटरेस्ट फाइनेंस में है और आप JP Morgan, मॉर्गन स्टैनली ऐसी कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो CFA इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू. एंड गाइस अगर मैं बात करूं BB वर्चुअल की, तो जैसे हम 2016-17 से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है वो प्रोवाइड करते आए हैं, तो CFA में भी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है. एंड गाइस उसके बारे में अर्जुन सर बताएंगे आपको कि हम लोग CFA में कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, हमारा मेथोडोलॉजी क्या रहेगा और क्या क्या मटेरियल आपको मिलने वाला है. तो सर जब हम आपको पढ़ाएंगे CFA में, तो सबसे पहले तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस. बिल्कुल जीरो बेस से आपको सिखाएंगे. तो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड ना हो, चाहे आप इंजीनियरिंग क्यों ना हो, आपको बिल्कुल 0 से 100 क्लास में ही लेके जाया जाएगा. इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. सर ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस टॉप टू बॉटम कवर्ड होगा. कितने पेजेस में? अराउंड 400 to 500 पेजेस में आपका पूरा का पूरा लेवल 1 100%. ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इसके बाहर है. इसके साथ सर हम लोग प्रोवाइड करेंगे MCQs, बिकॉज एग्जाम में तो MCQs आएंगे, अल्टीमेटली बच्चों को वो सॉल्व करना है. हमारा सर एम ये नहीं रहेगा कि आपकी X मार्क्स है या Y मार्क्स है. हमारा एम ये रहेगा कि 180 में से 180 MCQs आप सॉल्व कर पाएंगे. इसके लिए सर हम एक बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव MCQ बैंक बना रहे हैं, जिसमें अबाउट 3,500 से 4,500 MCQs होंगे, जिसमें आपका पूरा लेवल 1 कवर हो जाएगा. आप उसको डिलीजेंटली कर लेंगे, आप बहुत
आराम से, ना कि क्लियर कर पाएंगे लेवल 1, बट बहुत आपका अच्छा स्कोर आएगा। बाकी सर 2 इश्यूज इसमें और आते हैं कि क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो काफ़ी CFA की क्लासेस बहुत लंबी होती है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना। तो सर हमारा जो सारा सिलेबस है 200 to 250 आवर्स में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एंड सर जो लैंग्वेज की बात आती है, बिकॉज आजकल जो भी CFA की क्लासेस बच्चों को मिल रही है दोज आर मोस्टली इन इंग्लिश, बट काफ़ी बच्चे जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसे CA स्टूडेंट्स, उनने अपनी सारी क्लासेस हिंदी में ली हुई है। तो सर हम लोग अपना जो बैच करेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश में करेंगे, सो दैट सबको समझ आ जाए। एंड अल्टीमेटली एज वी कीप गोइंग एक इंग्लिश ओनली बैच भी बनाएंगे, सो दैट सबको हम लोग आराम से केटर कर पाए। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन एंड सी यू ऑन द bbvirtualsglobal.com। सो आपको अगर CFA से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी है, बैचेस से रिलेटेड आपको डिटेल देखनी है, तो आप जो ये वेबसाइट दे रखी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर दे रखे है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और हमारे काउंसलर है वो आपकी हेल्प करेंगे। Study smarter, crack CFA faster.